Hello learners, welcome to Agibish. Today we will cover lecture number 26 on the topic organizational change. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. Let's dive into the key concepts of organizational change, resistance to change and behavioral reactions. आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना सारे, ठीक है. Let's begin with the first one, introduction. This session delves into the multifaceted topic of organizational change, its key concept, definition, significance, types, resistance to change, and behavioral reactions. Let's start with the first one, the overview of organizational change. Organizational change होता क्या है? Organizational change refers to the process through which organization modifies. चेंज मतलब मॉडिफाई. क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? इट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल मेथड्स, टेक्नोलॉजीज और कल्चर. तो जब मॉडिफाई करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी टाइप की, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ऑपरेशनल मेथड्स हों, जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ कल्चर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. इसको करने का पर्पस क्या है, कारण क्या है? इट एम्स टू एनहांस एफिशिएंसी, रिस्पॉन्ड टू मार्केट डायनामिक्स और इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस को मूव करते हैं फ्रॉम देयर प्रेजेंट स्टेट टू सम डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस. सो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, it refers to any alteration in the people, structure or technology of an organization in simple words. Clear? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, प्लान भी हो सकती है, अनप्लान भी हो सकती है, ठीक है. तो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हो, सम टाइम क्या हो सकती है, वो टो टाइप की हो सकती है. जहाँ तो वो प्लान हो सकती है, आप प्रॉपर प्री प्लानिंग करके कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. और सम टाइम क्या होता है, सडन कोई डिसीजन लेना पड़ गया आपको, सडन आपको कुछ चेंज करना पड़ गया ऑर्गेनाइजेशन में, दैट लीड्स टू अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. तो इट इफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशन और स्ट्रक्चर. द गोल इज ऑफन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अडेप्ट टू इन्वायरमेंट और इनोवेट. तो एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच we modify something in the organization. It can be adapted to internal or external pressures, or it can be planned or unplanned, as I earlier told you. And it can be incremental, small adjustment भी हो सकती है, और radical भी हो सकती है, major transformations भी हो सकती हैं in the organization. वहीं पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आप अडॉप्ट कर रहे हो न्यू टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन. मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले सारा काम मैनुअली हो रहा था, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन ने हायर जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बैठ के प्लान करा, उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, अभी हमें ऐसे तो हम जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पीछे रह जाएंगे, तो हमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. एक ये एस्पेक्ट हो गया. एक आप पहले ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, बट आप न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज नहीं है, जब उसको आपने अडेप्ट नहीं करा, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्लानिंग लेके आ रहे हो, ठीक है. तो आप इससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो रही है, प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. तो रीस्ट्रक्चर कर रहे हो डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगी. आप मर्ज कर रहे हो विद द अनदर कंपनी, ठीक है. शिफ्ट कर रही हो फ्रॉम इन ऑफिस टू रिमोट वर्क. ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना, कॉम्पिटिटिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी को एनहांस करना. क्लियर? इसी के साथ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज. तो जो चेंज है क्रूशियल है, एज इट directly impacts employee morale, productivity, and the overall success of the organization. Recognizing the reason behind change helps in smoother transitions and fosters a proactive response to evolving business environment. अभी इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी चीज़ की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम सेम ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, कोई ट्रेडिशनल मेथड्स को लेके बैठे रहेंगे, तो हमारी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है. तो
इसकी जो चेंज की है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है। जब आप कुछ नया सीखते हो आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंडिविजुअल भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल की भी होती है, और ओवरऑल सक्सेस होती है। ठीक है, विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ, फॉर लर्निंग एज वेल। अभी आगे हम देखेंगे कुछ टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं इसमें। एक स्ट्रेटेजिक चेंज है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की। फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक चेंज, जो रियलाइन करती है बिजनेस गोल्स के साथ। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल चेंज, मॉडिफिकेशंस करते हैं हम इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंज, implementation of new technologies. So each type addresses different needs and challenges as well. इसी के साथ हम मूव करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के, दैट इज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टू चेंज। होता क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टू चेंज? इसका मतलब है डिस्पाइट द नीड फॉर चेंज पीपल ऑफन रेजिस्ट इट। ठीक है, इवन हमें पता है कि ज़रूरत है, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसी पे रेजिस्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस कैन बी एक्टिव और पैसिव, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसके कुछ कॉमन रीज़न है। एक तो फियर ऑफ द अननोन, कि मुझे पता नहीं है कैसे होगा, अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम्स, लॉस ऑफ कंट्रोल और स्टेटस चेंज में थ्रेटन पोजीशन, ये भी एक मेजर इसका रीज़न है रेजिस्टेंस का। लैक ऑफ ट्रस्ट, मे नॉट ट्रस्ट द एम्प्लॉयज़, मे नॉट ट्रस्ट द मोटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, के क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, क्यों वही न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, कहीं पुरानों को निकालना तो नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट, पुअर कम्युनिकेशन, इफ़ रीजंस फॉर चेंज आर अनक्लियर। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहता है रेजिस्ट करने पे। ठीक है, सेकेंड देन द हैबिट एंड कंफर्ट जोन, एक आप जिस चीज़ को, काम को आप पहले से कर रहे हो इतने सालों से, आप हैप्चुअल हो जाते हो, तो आप प्रेफर नहीं करते अपने जो रेगुलर रूटीन है उसको चेंज करने में। सडन आपको चेंज बोल दीजिए तो आपको कहीं ना कहीं वो अटपटा लगेगा, आपको वो कंफर्ट नहीं आएगा। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर ना चला तो, ये वाला तो मेजर फैक्टर इंडियंस में तो मतलब काफ़ी आता है, बट स्टिल हम फिर भी इंडियंस करते हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है चेंज करना, एक बार डर जरूर होता है बट फिर कर लेते हैं। ठीक है, न्यू सिस्टम्स में भी इंटीमिडेटिंग। क्लियर यहाँ तक? अभी आगे करते हैं फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं रेजिस्टेंस में। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, इट इंक्लूड्स फियर ऑफ अननोन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन लीडरशिप, कंसर्न्स अबाउट जॉब सिक्योरिटी एंड परसीव्ड लॉस स्ट्रेस। तो एम्प्लॉयज में ऑल्सो रेजिस्ट इफ दे फील द चेंज विल नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर वर्क डायनामिक्स, और इफ दे हैव प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अनसक्सेसफुल चेंज इनिशिएटिव्स। तो मतलब कुछ ये भी एक डर होता है कि कई बार मान लो आपने की ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कुछ चेंज लेके आई थी, तब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, माइट भी आप स्विच करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो कॉमन फॉर्म्स कौन सी होगी रेजिस्टेंस की? एक तो आपकी होगी, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वेरियस वे, सच एज पैसिव रेजिस्टेंस, रिफ्यूजल टू एंगेज इन डिस्कशंस, ये एक एग्जांपल है इसकी। और एक्टिव रेजिस्टेंस, एग्जांपल वोकल ऑपोजिशन और अंडरमाइनिंग एफर्ट्स और इवन स्पॉटेज। तो अंडरस्टैंडिंग दीज फॉर्म्स अलाउज लीडर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कंसर्न्स मोर इफेक्टिवली। इसी के साथ हम करेंगे स्ट्रेटेजीज जिससे हम ओवरकम कर सकें इसको। एक तो हमें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे चेंज प्रोसेस में, कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आगे प्रोसेस होगा चेंज के बाद। तो प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, क्रिएट करना चाहिए कि ऐसा कल्चर जिसमें वो ओपनली फीडबैक दे सकें, अपना इनपुट्स दे सकें अपनी। ठीक है, तो बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ चेंज कैन ऑल्सो इनकरेज एक्सेप्टेंस। तो वो अपने आप उनका मन करेगा कि वो क्या करें, ओवरकम करें इस रेजिस्टेंस को और अडेप्ट करें इस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को जो लेके आना चाहती है कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस लेक्चर का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है, कुर्ट लिविन्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो नियर अबाउट 1940s में आया था ये कुर्ट लिविन्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये 3 स्टेजेस मॉडल है बेसिकली। तो चेंज मॉडल बेसिकली जो कुर्ट लिविन एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिंपल और इफेक्टिव एक मॉडल बनाया था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेके। तो 3 मेन स्टेजेस को याद रखना है। फर्स्ट इज द अनफ्रीज, सेकेंड इज द मूविंग और चेंजिंग और ट्रांजिशन भी कहते हैं, और थर्ड इज द रीफ्रीजिंग। तो अनफ्रीज में क्या करते हैं हम, प्रेपरेशन। ये एक अनफ्रीजिंग का मतलब क्या है, ये एक प्रेपरेशन स्टेज है चेंज के लिए। मतलब आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग माइंडसेट को, स्टेटस को। तो पीपल को क्या करते हो, लोगों को आप अवेयर कर देते हो कि येस देयर इज़ अ नीड फॉर अ चेंज। ठीक है,
तो इसके लिए मेथड कैसे था, कम्युनिकेशन हो सकती है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप डिससेटिस्फैक्शन विद द जो भी आपका प्रोसेस पहले चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, तो एड्रेस कर सकते हो फियर्स ऑल्सो। तो मेन यहाँ पे जो चीज़ आपको याद रखनी है, वाई डू वी नीड टू चेंज, अनफ्रीज के साथ क्या रिलेट करेगा, वाई डू वी नीड टू चेंज, क्लियर। सेकेंड इज द चेंजिंग, ट्रांजिशन और मूविंग, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से आप इसको। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, जो आपने थॉट वहाँ पे सोचा था प्रेपरेशन स्टेज में कि येस ये माइंड सेट है, इसको हमें क्या करना है, ये एग्जिस्टिंग माइंड सेट है, इसको ब्रेक करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली ये स्टेज है। तो यहाँ पे न्यू आइडियाज, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बिगिन करते हैं टू लर्न न्यू बिहेवियर्स एंड माइंडसेट एंड रिक्वायर स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रोल मॉडल्स एज वेल। तो जैसे कि पहली स्टेज वाई पे थी कि वाई डू वी नीड टू चेंज, ये स्टेज है हाउ विल वी डू इट, क्यों चाहिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। And the third one, the most important, refreezing. This is the stabilization stage. New behaviors are reinforced and institutionalized, and organizational culture adjusts to support the new way of doing things. मतलब यहाँ पे जो आपने सोचा था वो कर लिया. This is how we do things now. मतलब कैसे करनी है, वो जो क्यों चाहिए, कैसे करनी है, और यहाँ पे कैसे करके दिखा रहे हैं, रीफ्रीजिंग। तो मतलब आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, कुडलिवन एक जो मॉडल ये दिया है ना, उसके बेस पे एक एग्जांपल बनाई है कि हमारे पास, मैंने फ्रिज खोला, ऐसे याद रखना है स्टोरी में इसको, मैंने फ्रिज खोला, मैंने देखा वहाँ पे आइस क्यूब्स पड़ी हैं स्क्वायर शेप में, मेरे को नहीं अच्छी लग रही, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर देना चाहिए, मेरे को ऐसे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो मान लो आपको वो राउंड चाहिए, ठीक है, तो आप वैसे शेप उसको दोगे, कैसे दोगे इसको शेप, पहले पानी को क्या करोगे, उन आइस क्यूब्स को क्या करोगे, वाटर फॉर्म में चेंज करोगे, तो आफ्टर दैट क्या होएगा, आप उसको जो शेप देना चाहते हो उस शेप में उसको उस काइंड के आपको मोल्ड में डालोगे, और फिर आपको जैसी शेप चाहिए वैसी मिल जाएगी, न्यू शेप ऑफ आइस, वो क्या हो गया, रीफ्रीज हो गया, क्लियर। इसी के साथ जो इसका थर्ड टॉपिक है हमारा चेंज के साथ ही, वो है बिहेवियरल रिएक्शंस। अभी इसको कवर करेंगे, बोर नहीं होना, बीच में ब्रेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, तो जो चेंज कर दी है उससे जो एम्प्लॉय बिहेवियर है उसका क्या रिएक्शन आया, क्या चेंज आई है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एम्प्लॉय बिहेवियर लीडिंग टू शिफ्ट इन मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट लेवल। तो इन चीज़ों में उनके चेंज आ सकती है, ठीक है। तो some employees may adapt quickly while others might struggle, necessitating targeted support to facilitate positive behavioral adjustments. तो कैसे मैनेज करेंगे इमोशंस को ड्यूरिंग द चेंज, समटाइम वो ट्रिगर कर देते हैं, एंग्जाइटी आती है कैसे करेंगे, कैसे होगा, फ्रस्ट्रेशन होती है, समटाइम एक्साइटमेंट, तो वाओ कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट्स एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट टू एक्नॉलेज दीज इमोशंस एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट where employees feel supported and valued during the transition, during the change, clear। सपोर्ट सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज़ क्या बनाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम्स उनके लिए रखेंगे, रेगुलर चेक इन्स रखेंगे ताकि उनको दिक्कत ना आए इस चेंज को अडाप्ट करने में, ठीक है। तो प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म फॉर फीडबैक फॉस्टर्स अ मोर रेजिलियंट एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स। थैंक यू सो मच। Happy learning. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Enjoy.